नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको मन्नू भंडारी की एक अनोखी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी शमशान सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ मृत्यु और जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, प्रेम और जीवन के प्रति हमारी प्रवृत्तियों पर भी गहरी नजर डालती है। तो चलिए जानते हैं शमशान और पहाड़ी की इस दिलचस्प कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है शमशान से। शमशान वह स्थान है जहां शवों को गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। यह जगह देखने में भले ही भयानक लगे, लेकिन हर किसी को यहां एक दिन जरूर जाना पड़ता है। शमशान को यह चिंता सताती है कि वह प्रेम रहित है। अपनी पीड़ा वह पहाड़ी के सामने व्यक्त करता है। पहाड़ी उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। इतने में कुछ लोग एक युवती का शव कंधों पर उठाकर श्मशान में लाते हैं। युवक अपनी पत्नी के निधन पर बहुत दुखी है, लेकिन अंत में दाह संस्कार होता है और सब भारी मन से घर लौट जाते हैं। शमशान युवक के प्रेम और दुख से प्रभावित होता है। उसे लगता है कि शायद इस बार युवक अपनी पत्नी के वियोग में खुद को खो देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 साल बाद फिर एक युवती का शव आता है। वही युवक इस बार भी रोते हुए आता है। शमशान सोचता है कि अब जरूर युवक अपनी दूसरी पत्नी की मृत्यु पर मर जाएगा, लेकिन वह फिर भी जिंदा रहता है। 2 साल बाद युवक की तीसरी पत्नी का शव आता है। शमशान का दिल पिघल जाता है और वह सोचने लगता है कि युवक अब मर जाएगा, लेकिन युवक का दुख अद्भुत रूप से व्यक्त होता है और वह 3 पत्नियों की मौत के बाद भी जिंदा रहता है। पहाड़ी शमशान को समझाती है, देखो भैया, प्रेम बड़ा विचित्र होता है। मनुष्य अपने जीवन से अधिक किसी चीज से प्रेम नहीं करता। कोई भी मानव मौत से प्रेम नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करता है। शमशान को पहाड़ी की बात सुनकर शांति मिलती है। कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन और प्रेम में संतुलन महत्वपूर्ण है और मनुष्य का जीवन से प्रेम सबसे बड़ा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितने ही दुख आए, मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करता है और मौत के सामने भी जीता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और अनमोल कहानियां सुन सकें। नीचे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से जीवन और प्रेम के बीच संतुलन कैसे होना चाहिए। धन्यवाद और याद रखिए, जीवन की हर छोटी खुशी को अपनाएं।